सभी को राधे कृष्ण में सुमन राज स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। अगर रिलेशनशिप में आपको प्यार चाहिए, वैल्यू चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए तो बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि हमें कोई नहीं समझता है। हम लाख चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन सामने वाले को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। वो हमें रत्ती भर भी वैल्यू नहीं देता है। तो इस स्थिति में सामने वाले को समझाने से अच्छा है कि खुद को समझना शुरू कर दो और सुनो ज़्यादा, बोलो कम। क्योंकि कभी कभी आवाज़ से ज़्यादा खामोशी असरदार होती है। जब आप साइलेंट रहना सीख जाते हो तो आपकी एनर्जी आपके अंदर और आपके लिए काम करती है, और यही साइलेंस एक दिन आपका पावर बन जाता है। तब वो आपके पावर को देख करके लोगों में फर्क पड़ता है। जो लोग आपसे पीछा छोड़ाना चाहते थे, जो लोग आपसे कटे कटे रहते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वही लोग आपके पीछे पीछे आने लगते हैं। उनको फर्क पड़ने लगता है, वो आपको समझने लगते हैं, वो आपसे बात करने को तरसने लगते हैं। उनकी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। लोग समझते हैं कि खामोशी कमजोरी की निशानी होती है, तो नहीं। खामोशी तो उस बात की निशानी है, उस तूफान की निशानी है जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदल देने का ताकत रखता है। लेकिन किसी को यही नहीं पता होता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है। चुप रहने की जगह बोलते हैं और बोलने की जगह चुप रहते हैं। इसलिए जो रिश्ता बन भी सकता था, सुधर भी सकता था, उसको भी खराब कर लेते हैं। तो देखिए, अगर डॉक्टर भी दवाई देता है तो वो जैसे कोई गोली देता है कि एक गोली सुबह खानी है, तो किसी गोली को देता है दोपहर को खानी है, किसी गोली को रात को खानी है। लेकिन हम उल्टा पुल्टा कर देंगे, सारी गोलियों को सुबह का रात, रात का सुबह कर देंगे, तो अगर जो दवाई फायदा कर रही थी वो नुकसान हमें पहुंचाने लगती है। तो वही चीज़ है कि अगर हम जहां बोलने की जगह चुप हो जाएंगे तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, और चुप रहने की जगह बोलेंगे तो अपने ही लिए अपना ही रिश्ता हम खराब कर लेंगे। इसलिए जब भी आपके पार्टनर का मूड उखड़ा हो, वो गुस्से में हो, तो उस समय बिल्कुल चुप हो जाइए। आप कुछ भी मत बोलिए। अगर वो 4 बात बोल भी रहा है तो आप चुप हो जाइए, क्योंकि उसमें अगर आप बोलने जाएंगे तो अगर 2 बात बोल रहा है तो 10 बात आपको और सुनाएगा, और फिर आप भी हाइपर होगे, आप भी गुस्से में आ जाओगे, आप भी कुछ बोलोगे, तो फिर इस तरह से रिश्ता बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि खूब अच्छे से एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, फिर चुप रहते हैं। तो उस चुप होने का कोई मतलब नहीं है। आपने फाइट किया तो कुछ न कुछ तो उस इंसान को बोला होगा, कुछ उसने बोला होगा, कुछ आपने बोला होगा। तो जब इतनी कहासुनी हो जाती है तो मन में कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए उस इंसान से नफरत हो जाती है कि इसने मुझे कैसे बोल दिया। उसके बाद आप चुप रहो, चाहे बोलो, चाहे रूठो, चाहे मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने अपने पार्टनर को 1 या 2 बार कॉल मैसेज किया, वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि वो सचमुच कहीं व्यस्त हो, इसलिए रिप्लाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमेशा तो व्यस्त नहीं रहेगा। अगर वो देखेगा, जब भी खाली होगा, जब देखेगा, तो आपको कॉल मैसेज तो करना चाहिए कि हाँ मैं अभी व्यस्त था, चलो क्या है, क्या बात है बताओ। तो लेकिन वो आप कर रहे हो, कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो उसको 10 बार कॉल मैसेज मत करो, क्योंकि वो इग्नोर कर रहा है। अब आपको समझना है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। उसके सामने कॉल बज रहा है, उसके सामने मैसेज आ रहा है, लेकिन वो देख रहा है, लेकिन वो नहीं उठा रहा है। फिर भी आपको समझ नहीं आता, फिर बार बार दिन में 20 बार करते हो कि कभी तो उठा लेगा। इस तरह से आप क्या कर रहे हो, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। आप उसके एटीट्यूड को बढ़ावा दे रहे हो और अपनी इमेज खराब कर रहे हो उसकी नज़र में। अगर पार्टनर की नज़र में आपकी एक बार इमेज खराब हो गई तो आप फिर बदल नहीं पाओगे, और अगर बदलोगे भी तो बहुत टाइम लगेगा, कितना आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए शुरू से ही सावधानी से रिश्ते को निभाइए, रिश्ते को चलाइए। मान लीजिए आपने अपने पार्टनर को कॉल किया, वो कॉल पे हो सकता है कि किसी और बात को भी लेके गुस्सा हो, चाहे आप पे गुस्सा हो, वो कुछ बोल रहा है, तो उसे बहसबाजी करने के बजाय फ़ोन काट के रख दीजिए। तो देखिए, आपने बिना बोले उसे बता दिया कि वो अभी मेरे साथ गलत कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि चीख चिल्ला के ही सब बात बताई जाए। पार्टनर की नज़र में अपनी कमी महसूस करवाने के लिए, चाहे अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसे दूर जाने की जरूरत नहीं है। उसके साथ रह करके भी अपनी कमी महसूस करवा सकते हैं। आपको करना क्या है, बस आपको रिएक्ट नहीं करना है। वो कुछ भी कर रहा है, बहुत कम सीमित शब्दों में रिएक्ट करना। अगर कुछ बोलने की जरूरत हो तो बिल्कुल सीमित शब्दों में, बिल्कुल शांत रहिए, शांत रह कर उसे अपनी कमी महसूस करवाइए। देखिए, जो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके मन की बात जानना, उनको समझना बहुत आसान होता है। लेकिन जो लोग शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, रिएक्ट कम करते हैं, उनको समझना मुश्किल होता है। खुद को बिल्कुल एक पहेली बना दीजिए कि वो समझते रहे कि कौन सी बात इसको अच्छी लग रही है, कौन सी बात इसको बुरी लग रही है। अब आपका पार्टनर क्या करेगा कि आपके साथ सोच समझ के व्यवहार करेगा। उसे लगेगा कि कौन सी बात इसे बुरी लग जाए, किस बात को ये सुनना चाहता है, किस बात को ये नहीं सुनना चाहता है। और आप भी अपने शब्दों पे कंट्रोल रखिए। अगर कभी बहस हो गई अपने पार्टनर के साथ तो गुस्से में भी लिमिट मत क्रॉस करिए।
कि कुछ भी आप बोल दीजिए। बहुत लोग होते हैं कि गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, जब गुस्सा आया कुछ भी, अगर जो मन में नहीं होता है, कभी सोचे भी नहीं होते हैं, वो भी अपने पार्टनर के लिए कह देते हैं और बाद में उन्हें गिल्ट महसूस होता है, बाद में उन्हें लगता है कि मैंने तो कितना गलत बोल दिया, फिर जाकर उससे सॉरी बोलते हैं, फिर अगली बार वही काम करते हैं, फिर उससे सॉरी बोलते हैं। चलिए एक दो बार किसी की जुबान फिसल जाती है, कभी कुछ न कहना चाहे वो भी कहा जाता है, फिर माफ़ी मांग लीजिए, हाँ भाई ठीक है मुझसे गलती हो गई माफ़ कर दो, चलो ठीक है। लेकिन आप बार बार उसको हर्ट कर रहे हैं, बार बार जाकर उससे माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप पे भरोसा नहीं कर पाएगा, आपसे वो प्यार नहीं कर पाएगा, उस तरह का आपके साथ बॉन्डिंग उसकी नहीं बन पाएगी, आपका रिलेशन बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। देखिए साइलेंट रहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुल के जी ही नहीं पाओ, अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी पाओ। वो हंस रहा है, बोल रहा है और बिल्कुल अब कि मुझे तो साइलेंट रहना है, मुझे बिल्कुल चुप रहना है, आप वहाँ मुंह बना के बैठे हो, उससे रिश्ता और ख़राब हो जाएगा। आप जियो ज़िंदगी खुल करके जियो, लेकिन जहाँ भी आपको लगे कि मामला हद से आगे जा रहा है वहाँ आपको चुप हो जाना है, वहाँ बातें कम, तब वहाँ पे आपको बातें कम कर देनी है। जब बातें संभल गई, आपकी जुबान संभल गई, तो रिश्ता तो अपने आप संभल जाएगा। बस यही आपको संभालना है। साइलेंट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चुप हो जाना है, साइलेंट का ये मतलब है कि अपनी जुबान को, अपने व्यवहार को, सब कुछ थोड़ा बैलेंस करके चलना है। जहाँ आपको लगे कि सामने वाला गर्म है, गुस्से में है, वहाँ आप थोड़ा नरम हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, उस समय आपको चुप होना है। बाकी जब वो हंस रहा है, बोल रहा है अच्छे से, आप भी बिंदास होकर अपनी ज़िंदगी जियो। ज़िंदगी जीने का ही नाम है, चुप चुप बंद के, और नहीं कि उसने ये बोल दिया उस बात को लेके चुप रहो, नहीं इसने तो ये बोल दिया, सालों महीनों उसको सोचते रहो। बात गई रात गई, बात पति पत्नी चाहे पार्टनर के बीच में तो यही होता है, रात गई बात गई, बात को ख़त्म करो। अगर वो सॉरी बोल रहा है, अगर उसे लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी, आपसे बोल रहा है, तो ठीक है बात को ख़त्म कर दो, बात को लंबा मत खींचो। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। इस चैनल पे इसी तरह के मैं वीडियो डालते रहती हूँ ताकि आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।